नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। जैसा कि आप जानते हैं, पार्थेश्वर के माध्यम से 1 मई से हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है, जिसमें हम आम जनता के लिए कोरोना से संबंधित केवल पॉजिटिव न्यूज़ बताएंगे। कहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है, घरेलू इलाज क्या है, ऐसे तथ्य बताएंगे। तो आज हम एक एनिमेटेड फिल्म के जरिए आप तक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहे हैं। देश में कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने वालों में से केवल 6% लोगों को ही भर्ती होने की ज़रूरत है। अगर देश को केवल ये 6% लोगों को ध्यान देना पड़े तो आज मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी और मेडिकल सेवाएं जिन्हें सही में चाहिए उन्हें मिल पाएंगी। आइए जानते हैं 94% के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं मगर आपको काफ़ी कम लक्षण है, जैसे सर्दी, खांसी, बदन दर्द, कमजोरी या बुखार, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही काम कर रहा है और आप 8 से 10 दिनों में ठीक हो जाएंगे। हो सकता है आपको खाने में स्वाद न आए या कोई खुशबू न आए, मगर ये कोई चिंता की बात नहीं और आप ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे डोलो 650, घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो सकते हैं। आपने पारिवारिक डॉक्टर को इसकी जानकारी देते रहिएगा। एक डॉक्टर ने इस तरह से 1300 मरीजों को ठीक किया है। डॉक्टर का विश्वास है कि ऐसे 94% मरीजों को ठीक किया जा सकता है। फिर हम गलत कहाँ हो रहे हैं? RT-PCR में, जो कि केवल 65 से 70% ही सही होती है, यानी 30 से 35% लोग पॉजिटिव हो सकते हैं मगर वो नेगेटिव बताए जाते हैं। मान लेते हैं अगर हर सर्दी, खांसी, बुखार ये कोरोना है तो हम खुद को विलगीकरण कर सकते हैं और शासन के बताए उपचार कर सकते हैं, तो हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ये केवल 10% के साथ ही संभव है, क्योंकि बाकी 90% के साथ पैनिक यानी घबराहट के कारण गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि दूसरी वेव आई है और जैसे ही आप पॉजिटिव टेस्ट बताए जाते हैं सब मदद जैसे बंद हो जाती है। आपको आपके कई दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस सहकर्मियों की तरफ से सुझावों की बाढ़ आ जाती है और हर तरह कोई ना कोई अपने अनुभव, ज्ञान, सोशल और न्यूज़ मीडिया का ज्ञान बताकर घबराहट पैदा कर देता है। भले ही आपको कोई लक्षण न हो, मगर इतने सुझाव से आप घबरा जाते हो और पैनिक हो जाते हो। जैसे ही आप पैनिक हो, आपका सांस लेने का तरीका बदल जाता है। आपको बताया जाता है कि आपके लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, मगर असल में आपकी एंजाइटी यानी चिंता इसका मुख्य कारण होती है। अब आपको विभिन्न टेस्ट कराने को कहा जाता है, जैसे डी डाइमर, सी रिएक्टिव और छाती का सीटी स्कैन। बढ़े हुए डी डाइमर का संबंध किसी भी तरह की जलन या बीमारी से हो सकता है। केवल क्लॉटिंग प्रॉब्लम में यह एकदम बड़ा होता है। सी रिएक्टिव भी ऐसे ही किसी जलन या अन्य बीमारी के कारण बढ़ सकती है। ये दोनों कोविड के लिए नहीं है, केवल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के लिए यह कराए जाते हैं। सीटी स्कैन, 80% से अधिक लोग जब सीटी स्कैन कराते हैं तो सीटी स्कैन में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस यानी छाती में जमाव दिखता ही है। जैसे ही कोई ये रिपोर्ट देखता है वो बोलता है आपके लंग्स और आप में प्रॉब्लम है, जो सच नहीं है। कोविड वायरस की प्रवृत्ति है कि वो फेफड़ों के अंदर जाकर जलन पैदा करता है। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कंडीशन कोरोना से संबंधित नहीं है और ऐसा कई परिस्थितियों में हो सकता है जो अपने आप ठीक हो सकती है। मगर अब आपका डॉक्टर आपको एंटीवायरल और रेमडेसिविर शुरू करता है, जो WHO के मुताबिक कोरोना से संबंधित नहीं है, फिर एंटीबायोटिक, फिर स्टेरॉइड। याद रखें, अगर आप पैनिक हैं तो आपका डॉक्टर भी पैनिक हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है और आपको जवाबदेही है।
आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छा काम कर रही थी तभी आपको लक्षण कम थे। ये सारी दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती है और इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब आप ये सब खाते हैं, ये आपकी नैसर्गिक रोग प्रतिकारात्मक क्षमता को कम कर देती है, जो अच्छा काम कर रही थी मगर आपने उसे खराब किया, और अब आपकी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है और आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है। मेडिकल सिस्टम अच्छा कर रहा है मगर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा भार है, जिससे वो ढहने की कगार पर है। आपको आपकी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि कोरोना का सामना कैसे करें। अथॉरिटीज़ बता रहे हैं कि कोविड हवा से फैल रहा है, यानी अब बहुत तेज फैल रहा है, यानी दूसरी लहर में हम सब अभी नहीं तो बाद में कोविड से ग्रस्त होने ही वाले हैं। तब तक हमें अपने उपाय तैयार रखने पड़ेंगे। अगर आप पहला उपाय पसंद करते हैं तो आप कोविड को पार कर लेंगे, वो भी किसी परेशानी के बिना, किसी तनाव के बिना और बिना अस्पताल आए। यानी अस्पताल में बेमतलब वो बेड्स ब्लॉक नहीं होंगे जो सही में उन 6% जरूरतमंद के लिए है। अब फैसला आपका, खुद का ध्यान रखिए। महाराष्ट्र के लातूर जिले के काटगांव टांडा गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने 9 दिन अस्पताल में आईसीयू में रहने के बाद भी कोरोना वायरस को मात दे दी है। 105 वर्षीय धेनु चौहान और 95 वर्षीय मोटा भाई धेनु चौहान कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस से जूझ रहे ये दोनों बुजुर्ग लातूर के विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के आईसीयू में 9 दिन भर्ती थे। इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इन दोनों बुजुर्गों ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। इस बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे सुरेश चौहान ने कहा है कि जब वो कोरोना पॉजिटिव माता पिता के लिए अस्पताल की तलाश कर रहे थे तो गांव में उनके पड़ोसियों ने कहा कि इतने उम्र में जो कोई भी कोविड अस्पताल जाता है वह घर वापस नहीं आता। बेटे ने कहा कि माता पिता ने कोरोना से ठीक होकर सबको गलत साबित कर दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज पार्थेश्वर सीरीज में आज बारी है चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका मोहाड़ी में स्थित पांडव गुफाओं की। आपको याद दिला दें, ये सीरीज हम इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के प्रतिनिधि और इतिहासकार श्री अशोक सिंह ठाकुर MH34 और हमारे चांदा के सौजन्य से पार्थेश्वर पे दिखा रहे हैं। चंद्रपुर जिले के तहसील नागभीड़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर मोहाड़ी कुनखाड़ा गांव में पर्यटकों के लिए आकर्षक का एक ऐतिहासिक स्थान है। एक ही पत्थर में खुदी हुई 4 गुफाएं हैं और 4 से अलग एक अन्य गुफा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा वनवास के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था, क्योंकि वे संख्या में 5 है, इसलिए उन्हें पांडव गुफा कहा जाता है। लेकिन यह सही नहीं है। इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में खासकर हिनयान पंथ के बौद्ध भिक्षुओं के बारिश में एकांतवास के लिए बनाया गया था। इन गुफाओं में एक भी मूर्ति नहीं है, लेकिन इन 5 गुफाओं में से एक गुफा के बाहरी दीवार पर ब्राह्मी लिपि का शिलालेख पाया गया है। उस शिलालेख में एक पुत्र ने अपने पिता की याद में यह गुफा बनाकर दान में दी है।